आशीष भाई की एकाकी का चैप्टर 3 आ गया है और भाई मैं पूरी तरीके से गलत था। जहाँ भाई इस सीरीज को मैं एक ऑर्डिनरी सीरीज की तरह जज कर रहा था, पर मैं ये कैसे भूल गया कि अपने आशीष भाई मार्वल स्टूडियो के फैन हैं, बिल्कुल हमारे तरह। और मार्वल की मूवीज में कितनी ज्यादा हिडन डिटेल्स होती है, और जब आशीष भाई अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो अपने प्रोजेक्ट में ऐसे हिडन डिटेल्स क्यों नहीं डालेंगे। तो मैंने इसके बारे में काफी ज्यादा रिसर्च की और इस चैप्टर 2 को बार बार लगातार पूरे 7 बार देखा। तो आज हम इस वीडियो में एकाकी की पूरी स्टोरी, हिडन डिटेल्स, ईस्टर एग और इस पूरे चैप्टर 3 का ब्रेक डाउन करेंगे। और हाँ, ये कोई रिव्यू वीडियो नहीं है क्योंकि ये तो आपने काफी सारे देख लिए होंगे, ये एक ब्रेक डाउन वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर 3 का नाम है इन्विजन, जो सीधे सीधे अपने एलियन इन्विजन के बारे में बताता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि केयर टेकर रेडियो पे गाना सुन रहा होता है और यहाँ पे रेडियो पे सबसे पहले समय रैना की आवाज सुनाई देती है। Everybody, welcome, welcome, welcome. मैं हूँ आरजे समय। और यहाँ पे समय को ही प्ले कर रहा है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली टाइम से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं। इसके बाद हमें रेडियो पे चांदनिया गाना सुनने को मिलता है, जो कि अपने आशीष भाई का ही गाना है। पर फिर रेडियो में अचानक से इंटरफेरेंस होता है और हमें अलग अलग लाइन सुनने को मिलती है, जो कि सारी की सारी एलियन के बारे में होती है। This could indicate two things, that either there's a sign of alien life or there's a habitable life. जहाँ लोग एलियन और यूएफओ के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये इंटरफेरेंस ऊपर वाली स्पेसशिप की वजह से होने लगता है। और फिर हमें पता चलता है कि चैप्टर 2 में जो स्केयरक्रो ऊपर से नीचे गिरा था वो कैसे गिरा था। जहाँ वो स्पेसशिप उस स्केयरक्रो को ऊपर खींचती है, पर वो एक नॉन लिविंग थिंग होने की वजह से उसको वापस फेंक देती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं थोड़े आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन सारी चीजों को केयरटेकर देख लेता है और डर के दरवाजे पे नॉक करने लगता है। जब चैप्टर 2 में ये नॉक वाली आवाज सुनाई देती है तो तब भी मुझे लग रहा था कि ये केयरटेकर ही होगा, और यहाँ पे मेरी थ्योरी सच साबित हुई। पर यहाँ पे वो केयरटेकर एक बेवकूफी वाली बात करता है और दूर जाके एक झोपड़ी में छुप जाता है, जहाँ पे एलियंस आते हैं और उसको उठा के लेके जाते हैं। अब एलियंस केयरटेकर को ही क्यों उठा के लेके जाते हैं, इसके पीछे मेरी एक थ्योरी है और इसका जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि केयरटेकर का आगे भी इस सीरीज में बहुत बड़ा रोल है, जो कि अगर तुम एकाकी के ट्रेलर को ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमें जादू, कोई मिल गया और क्रिश के बारे में रेफरेंस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमें एक बहुत ही फनी कॉमेडी सीन दिखाया गया है, जिसमें ऑडियंस के सालों से चलते आ रहे हुए कंफ्यूजन के बारे में बात की जा रही है कि कोई मिल गया ही क्रिश 1 है और क्रिश 1 ही क्रिश 2 है और क्रिश 3 ही क्रिश 3 है, और इसी वजह से क्रिश 2 नहीं आई। साथ ही कोई मिल गया 2 क्रिश है और क्रिश 3 क्रिश 2 है। कंफ्यूज हो रहा है ना, तो भाई पूरी ऑडियंस कंफ्यूज है, आप सिर्फ अकेले नहीं हो। और इन सब के बाद एक काफी इंटरेस्टिंग सीन आता है, जहाँ पे वो यूएफओ एनिमल्स को उठा के लेके जा रहा है, यानी कि सिर्फ उन चीजों को उठा के लेके जा रहा है जो कि जिंदा है। और आशीष चंचल जी भाई ने खुद कहा था कि इस सीरीज का कॉन्सेप्ट असल में 2022 की नोप मूवी से इंस्पायर्ड है, जिसमें एलियंस लिविंग थिंग्स को उठा के लेके जाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स को वैसे ही छोड़ देते हैं। और वैसा ही हम इस सीरीज में भी होता हुआ देख सकते हैं। और शायद इसी वजह से एलियंस ने केयरटेकर को तो उठा लिया, पर स्केयरक्रो को वापस फेंक दिया। तो भाई ये सीरीज काफी ज्यादा नोप मूवी से इंस्पायर्ड है, और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। चैप्टर 2 में जब ये शॉप दिखाई जाती है तो अगर आप इसके QR कोड को स्कैन करो तो ये आपको एकाकी की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाती है, और वहाँ पर अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करो तो आपको पता चल जाता है कि ये सीरीज असल में 3 अलग अलग मूवी से इंस्पायर्ड है, जिनमें से एक अपनी 2022 में आई हुई नोप मूवी भी है। इसके बाद हमें थोड़ी सी कॉमेडी सीन्स दिखाए जाते हैं और उसके बाद हमें एक प्रायोरिटी बनती हुई लिस्ट दिखाई जाती है, और यहाँ पे हमें सभी मेन कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस बताई जाती है, जिसमें सबसे पहले हमें दिखाया जाता है पिंकू, जिसकी स्ट्रेंथ है इंटेलिजेंस और वीकनेस है भाई यार तुम खुद देख लो। सेकंड हमें दिखाया जाता है कार्तिक, जिसकी स्ट्रेंथ है मैनिपुलेशन, कि वो किसी को भी बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। और यहाँ पे भाई इंटरनेट पे काफी वाइल्ड थ्योरी घूम रही है, जिसमें भाई अपने आशीष भाई का कैरेक्टर कार्तिक असल में एलियन से मिला हुआ है, जो कि लोगों को पकड़ के लाता है ताकि एलियंस उन पे एक्सपेरिमेंट कर सके। इससे पहले ये काम कार्तिक का मामा करता था और अब कार्तिक कर रहा है, और ये बात इससे भी साबित हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें आर्यन की बस स्ट्रेंथ दिखाई जाती है, वीकनेस नहीं। थर्ड पर्सन दिखाया जाता है हमें आर्यन, जिसकी स्ट्रेंथ तो कोई नहीं है पर इसकी वीकनेस है मैनिपुलेटिव, मतलब वो बहुत ही आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है। फोर्थ पर्सन है करण, इसकी स्ट्रेंथ है क्विक एंड चोर, और इसकी वीकनेस भी है क्विक एंड चोर, मतलब वो चोर है वही उसकी स्ट्रेंथ है और वो चोर है वही उसकी वीकनेस भी है। नंबर 5 पर आता है जेसु, इसकी स्ट्रेंथ है एडिबल, मतलब इसको अगर टाइम आ गया तो मार के खा सकते हैं। जहाँ भाई ये जोक की तरह बोला गया था, पर ये भाई बहुत ही ज्यादा डार्क हो गया था। नंबर 6 पर आता है तनी, इसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस दोनों ही सेम है, हमेशा टल्ली, मतलब दारू पी के रहता है। और लास्ट पर आता है जग्गू। अब इस प्रायोरिटी लिस्ट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब हो सकता है, जिसमें जो सबसे नीचे नाम है वो काफी ज्यादा खतरे में कैरेक्टर हो सकते हैं, और जिसके ऊपर नाम है उनके कैरेक्टर्स के ऊपर खतरा बहुत ही कम होगा। और इसके बाद जब सभी कैरेक्टर्स गांव से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते तो हमें अलग अलग चीजें दिखाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हमें 15 लोग एक ही पैटर्न में रात में खुदाई करते हुए देख सकते हैं। अब ये क्यों खोद रहे हैं या क्या खोद रहे हैं ये अब तक पता नहीं चला है। इसके बाद आधी रात में अगले सीन में कुछ इंसान बैलगाड़ियों में कुछ डालकर लेके जा रहे हैं, पर अगर हम ध्यान से देखें तो इन सामानों के नीचे कोई लाइट
लाइट ग्लो कर रही है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली एलियन सीन को कंट्रोल कर रहे होंगे। जिसके बाद हमें पता चलता है कि सारे रास्ते असल में बंद हो चुके हैं और उसके बाद वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो तब हमें खेत में एक बर्निंग साइन दिखाया जाता है। अब इस साइन का मुझे असल में तो कोई डीप मीनिंग अब तक पता नहीं चला है, पर इस साइन को अक्सर ही एलियन और यूएफओ से जोड़कर बताया जाता है, जहाँ कोई जब स्पेसशिप अर्थ पर लैंड करती है तो ऐसे निशान बनते हैं। और लास्ट में हमें एक बहुत ही शॉकिंग चीज रिवील कर दी जाती है कि जब ड्रोन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है तो वो आगे जाता नहीं है, जिससे भाई इंटरनेट की एक और थ्योरी साबित हो जाती है कि एलियंस ने असल में इस पूरे गांव को ट्रैप करके रखा है और उन पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। पर यहाँ पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब वो बर्ड उस बैरियर को क्रॉस करता है तो वो वहाँ पे जल के मर जाता है, पर जब ड्रोन उस बैरियर को टच करता है तो ड्रोन को कुछ भी नहीं होता, जबकि ड्रोन तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और हम जैसे पिछले एपिसोड्स में से देखते आ रहे कि वो एलियन शिप सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ मेसअप कर रही है, तो उसने आखिर ड्रोन के साथ मेसअप क्यों नहीं किया? तो ये एक बहुत ही बड़ा लूपहोल हो सकता है जो कि आशीष भाई भूल गए होंगे। पर स्टिल ये था एकाकी के चैप्टर 3 का डिटेल में ब्रेकडाउन, जिसमें हमने अलग अलग हिडन डिटेल्स और भाई सीन के पीछे की मीनिंग समझी है। बाकी आने वाले चैप्टर का भी हम ऐसे ही डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे। पर इनमें से आपको कौन सी डिटेल सबसे ज्यादा अच्छी लगी उसके बारे में कमेंट्स में बताना। और साथ ही में मैं अपनी पूरी जिंदगी में अवतार को 4DX में देखने गया था, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, और अवतार के बारे में मैं क्या सोचता हूँ वो जानने के लिए नीचे वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। मेरा नाम है VK, मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।